शर्मसार करने वाली खबर है। सुबह का वक्त है, देना तो नहीं चाहता था लेकिन ये खबर देना काफ़ी ज़रूरी है। खबर जम्मू कश्मीर के घाटी से है। यहाँ बीती रात के इतनी शीतलहर जो है घाटी में पड़ रही, जम्मू में भी काफ़ी शीतलहर रही, घना कोहरा जो था वो छाया रहा। जम्मू से एक ड्राइवर जो है, टैक्सी ड्राइवर, वो यहाँ से सवारियाँ भरता है और श्रीनगर के लिए रवाना होता है। देर रात को वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर एक होटल में कमरा मांगता है, लेकिन होटल वाले उसे कमरा देने के लिए इनकार कर देते हैं। ड्राइवर मजबूरन अपनी टैक्सी में ही उसे सोना पड़ता, रात गुजारनी पड़ती है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी गाड़ी में भी उस ठंड को सहन नहीं कर पाया और दम तोड़ दिया उसने अपनी ही गाड़ी में ठंड के कारण। ये यहाँ एक तरफ लोग इंसानियत को जिंदा रखने के लिए तमाम वो कार्य कर रहे हैं, वही ये खबर जो है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली आई है। यहाँ तफ्तीश में भी आपको खबर देता हूँ, आपकी जानकारी बताना चाहूँगा कि खबर घाटी से है। यहाँ से बीते दिनों इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी की बढ़ती ठंड में एक होटल में टैक्सी ड्राइवर को कमरा देने से इनकार किया जाता है, जिसके चलते मजबूरन ड्राइवर की घाटी की जमा देने वाली ठंड में अपनी टैक्सी के भीतर ही उसे सोना पड़ता है और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। तो सोर्सेज बताते हैं हमें, सोर्सेज ये कहते हैं कि ड्राइवर का नाम जो है वो अश्विनी गुप्ता है और वो अपनी टैक्सी में सवारियों को बिठाकर श्रीनगर ले गया था। जैसे ही ड्राइवर अश्विनी गुप्ता ने रात गुजारने के लिए कश्मीर में एक होटल की ओर रुख किया, वैसे ही होटल वालों ने उसे कमरा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद देर रात बढ़ती हुई ठंड में ड्राइवर अश्विनी गुप्ता को मजबूरन अपनी ही टैक्सी में सोना पड़ा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर जब ड्राइवर के परिजनों को पता चली, उनके परिवार को पता चली, तो सारे के सारे परिवार में दुख की लहर दौड़ गई। परिजनों का कहना है कि 20 दिसंबर को जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना हुए थे। अंतिम बार उन्हें अपनी पत्नी से बात की थी, उसके बाद उनकी मृत्यु की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अश्विनी गुप्ता अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और वह इस मौके पर जम्मू व कश्मीर दोनों ही संभागों में मैक्सी कैब प्रधान भी पहुंचे और उनके परिवार को दिलासा देते हुए सरकार से मांग की है वह कि इस मसले पर ध्यान दें और ताकि भविष्य में ऐसा कोई वारदात जो है वो सामने ना आए। ये काफ़ी निंदनीय वाक़या है। इस तरीके के हादसे जो है वो नहीं होने चाहिए जिस तरीके की ये खबर जो है वो आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खबर घाटी से तो आई है, लेकिन ये खबरें आनी नहीं चाहिए। अगर कोई इंसानियत के नाते भी अगर कोई आपसे कोई हेल्प मांगे और आप देख रहे हैं कि घाटी के अंदर इतनी ठंड का प्रकोप इस समय छाया हुआ है, वहाँ पर बर्फबारी चल रही, उस समय वो वहाँ यहाँ के लोगों को वहाँ लेकर टैक्सी में गया। टूरिस्ट हो सकते हैं, वहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, यानी कि वहीं के लोगों का रोजगार बढ़ना है और वहाँ से जो लोग आपका हाथ बढ़ाने के लिए यहाँ से लेके जा रहा है, वो उसी ने अगर कमरा मांगा आपसे और आपने उसको कमरा नहीं दिया, अगर जगह नहीं थी तो आप उसे कहीं और सोने के लिए देते, आप उसे ब्लैंकेट देते कि टैक्सी में ही सो जा। वो बिना उन तमाम चीज़ों के जो था अपनी टैक्सी में रात गुजारने पर मजबूर हुआ, जिसकी वजह से बढ़ती ठंड जो थी वो बढ़ती चली गई और उसकी मृत्यु जो है अपनी टैक्सी में हो गई। उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, हम तो यही कहेंगे। उसके परिवार वालों को शक्ति दे कि सदमे से वो बाहर निकल सकें, क्योंकि इकलौते अश्विनी गुप्ता थे अपने परिवार में कमाने वाले। उनकी पत्नी से आखिरी बार बात उनकी 20 दिसंबर को ही हुई थी, उसके बाद उनकी बात नहीं हो पाई। इधर हो रहा है कि 7 शो लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।